स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के टॉप एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 6, रिवेट्स और रिवेट से जोड़, मतलब रिवेट्स क्या होते हैं और रिवेटेड जोड़ क्या होते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी आपको बेसिक जानकारी दे दें कि रिवेट्स आखिर होते क्या है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, रिवेट्स काफ़ी सारे यहाँ पे फिगर में रिवेट्स दिख रहे हैं। तो रिवेट्स का यूज़ कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मशीनों का जब यूज़ करते हैं तो उसमें नट बोल्ट से कस देते हैं या फिर कुंजी से किसी वस्तु को कस देते हैं, दो वस्तु को कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि रॉकेट हो गया या फिर कोई वायुयान हो गया या फिर अदरवाइज कोई बड़े बड़े पुल हो गए, उनमें अगर हम नट बोल्ट का यूज़ करेंगे तो काफ़ी तेज़ धारा बहती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पुल हो गया तो उसमें काफ़ी तेज़ धारा बहती है, तो ठीक है। तो नट बोल्ट के क्या होंगे, खुलने के चांसेस रहेंगे और वो खुल के गिर जाएंगे, तो मतलब उससे काफ़ी हानि होगी। तो इसलिए रिवेट क्या होता है, रिवेट जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे फिगर में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखिए, ये किसी प्रकार का जैसे नट बोल्ट हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपका नट रहेगा, यहाँ पे ये जो बोल्ट है आपका, यहाँ पे नट कर देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ भी जब धारा बहेगी, मान लीजिए ये किसी पुल में ही लगा है, तो अगर धारा बहेगी तो ये नट से कितना भी जाम करेंगे, जैसे लॉक करेंगे चाबी से, तो ये हिल हिल के खुल सकता है। लेकिन जो रिवेट्स होता है, जैसे मान लीजिए कि इसी प्रकार एग्जाम्पल एक ले लीजिए। मान लीजिए कि ये किसी पुल में लग गया, ठीक है। ये मान लीजिए ये किसी पुल में लग गया है, ठीक है। अब देखिए, ये पुल में लगने के बाद क्या होता है, इधर से हथौड़े से, इधर से इस साइड से हथौड़े से मार देंगे, तो जो इस साइड पे बना है इतना व्यास का, वो इधर से भी इतना व्यास का हो जाएगा। तो इसके बाद से कितना भी आंधी तूफान आए, मतलब अदरवाइज कितना भी प्रेशर दिया जाए, तो ये कभी खुलेगा नहीं खुलेगा, ठीक है। ये कभी खुल ही नहीं सकता। इसलिए देखिए, अगर इसको आप काटेंगे नहीं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, क्या कहता है, इसको कहा जाता है एक प्रकार का ये अर्ध अस्थाई मतलब जोड़ है, कनेक्शन है। इसलिए कि इसको अगर आप बिना काटेंगे नहीं, और काटेंगे तो ये तो जो आपका फास्टनर है, जिसको ये फास्टनर कहते हैं। अगर फास्टनर के बारे में आपको नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ से वीडियो को देख लेंगे। मैंने बनाया हुआ वीडियो काफ़ी मतलब बढ़िया तरीके से। तो ये अगर आपका फास्टनर, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मतलब कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट में इस टाइप के फिट कर दिए, यहाँ पे हथौड़े से मार दिए और इसको ब्लॉक कर दिए, तो ये तो कभी खुलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, जब आपको सामग्री निकालनी होती है, जैसे मान लो इसको तोड़ना होता है, जैसे हमें मतलब आप बैकअप करना होता है, निकालना होता है, तो इसमें ये जो आपका फास्टनर है ये खराब हो जाएगा, लेकिन वस्तु पे कोई जो आपकी सामग्री रहेगी, जो आपका टूल रहेगा अगला, उस पर कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसलिए कि देखिए, इसको तो आप काट के निकाल लेंगे, तो ये जैसे काटेंगे थोड़ा सा इधर से, तो आपका निकल जाएगा, और जो आपका टूल रहेगा वो साफ सेफ बचा रहेगा, टूल्स पे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि ये इसका, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो दिया है पूरा ऊपर का, इसको हेड कहते हैं। ये बीच का जो बिटवीन पार्ट है इसको सैंक कहते हैं, और ये नीचे का पार्ट है इसकी टेल कहते हैं। तो इसमें देखिए, इस वीडियो में हमको यही जानना है, इस चैप्टर में, कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी ये मोटाई कितनी होती है, ये चौड़ाई कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, और जो ये व्यास दिया है इसके व्यास से इसका व्यास कितना गुना बड़ा होता है। मतलब इसमें काफ़ी सारी नॉलेज, मतलब इसी के बारे में, रिवेट्स के बारे में ही पढ़नी है। तो ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एमसीक्यू हमारा पार्ट है, उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक प्लेटों को बंधन में करने के लिए रिवेट्स का उपयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप के साथ ही अस्थायी रूप से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये एक प्रकार का, मैंने पहले ही बताया, एक प्रकार का अस्थायी रूप होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर इसको आप, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप वेल्डिंग कर देते हैं, तो वेल्डिंग भी एक प्रकार का अस्थायी रूप होता है। जब तक उसको काटेंगे या फिर छोड़ेंगे, मतलब अदरवाइज कोई इसको हानि नहीं करेंगे फास्टनर को, तब तक वो निकल नहीं पाएगा। इसी प्रकार ये भी एक प्रकार का अस्थायी होता है। अगर इसको आप फास्टनर्स को, जो आप सामग्री यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर उसको आप काटेंगे नहीं, आपका जो भी मतलब औजार रहेगा, रिवेट्स रहेगा, अगर आप उसको काटेंगे नहीं, अगर किसी में फिक्स कर देंगे, तो वो बिना काटे नहीं निकलेगा। तो काटने के बाद निकलने का मतलब है ये एक अस्थायी रूप है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ये एक अस्थायी रूप है। अगर वही नट बोल्ट होता तो नट बोल्ट क्या होता, अस्थायी रूप होता, ठीक है। नट बोल्ट होता तो नट बोल्ट को हम क्या करते थे, आसानी से अपने रेंज की सहायता से खोल के निकाल लेंगे। लेकिन जो ये आपका रिवेट्स है, इसको खोला नहीं जा सकता, इसको आप काटने के सिवा और किसी तरीके से निकाल नहीं सकते, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि देखिए, एग्जाम में किस टाइप पूछेगा वो तो आप किसी को मालूम नहीं है। मान लीजिए कि अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा, तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू, हाँ, याद रहेगा कि ऐसा हम पढ़े थे, ऐसा होता है, ये रिवेट्स ऐसे होता है, कुंजी ऐसे होती है। कुंजी के बारे में मतलब काफ़ी बढ़िया से डिटेल में बताया हुआ है। आप पिछला अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपका,
आमतौर पर रिवेट्स का उपयोग किया जाता है जहाज निर्माण में, हवाई जहाज के निकायों में, पुल में, उपरोक्त सभी। देखिए ये जो मतलब रिवेट्स होता है ये बड़े पैमाने पर जहाँ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे मान लीजिए कि नट बोल्ट वहाँ पे यूज नहीं पाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने शुरू में ही वीडियो में बताया कि जैसे जहाज हो गए तो काफ़ी रफ्तार से चलते हैं हवाई मतलब एयर हवा में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि रफ्तार में चलेंगे नट बोल्ट रहेगा तो वो खुल के गिर भी सकता है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत होती है। तो रिवेट्स का ऐसे इसलिए प्रयोग किया जाता है कि रिवेट्स को किसी भी कीमत पे कितनी भी आंधी तूफान आए वो मतलब कुछ कर नहीं पाएगी। जैसे हवा की रुख कितनी भी तेज हो तो वो खुलने के उसके चांसेस नहीं रहते हैं, वो सेफ रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। आमतौर पर रिवेट्स का उपयोग जहाज में, हवाई जहाज के निकायों में, पुल में, उपरोक्त सभी में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन है हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो हमें मतलब बाद में दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी मतलब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आमतौर पर रिवेट्स बने होते हैं, मतलब रिवेट्स किसके बने होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब यहाँ पे C30 दिया है, इसका मतलब कई लोग कन्फ्यूज जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये मेन रिवेट्स जो होता है वो मेन तरीके से मतलब इस्पात का बना होता है, ठीक है। इस्पात का बना होता है और इस्पात में जानते हैं कि आप किसी भी लोहे में कई प्रकार की मानक कंपनी जैसे होती है वो अपना अपना नाम रहता है। C30 जैसे किसी पाइप का नाम हो गया, MM में मतलब KMM, मतलब सबका अपना अलग अलग रूप होता है, नाम होता है, तो वही वह C30। लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा रिवेट्स मतलब आमतौर पर रिवेट्स बने होते हैं तो इस्पात के, नर्म लौह के, इस प्रकार के करके पूछेगा। तो आप याद रखिएगा बस इस्पात, ठीक है, इस्पात का बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिवेट में शामिल है एक सिर, एक बेलनाकार शरीर या शंकु, सुंडाकार यानी टेपर्ड पूंछ, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए एक जो रिवेट होता है इसमें सब सिर होता है, मैंने पहले ही बता दिया वीडियो के शुरू में ही, पहले एक सिर होता है, फिर एक बेलनाकार शंकु होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर सुंडाकार मतलब टेपर्ड पूंछ होता है, यहाँ पे एक इस प्रकार का टेपर्ड आपका पूंछ रहेगा, ठीक है, इस प्रकार का आपका टेपर्ड पूंछ रहेगा जिससे लॉक किया जाता है। अगर देखिए मान लीजिए कि ये आपका हेड हो गया और ये आपका बेलनाकार भाग हो गया, सॉरी यहाँ पे हम बना देते हैं, थोड़ा ऊपर बना दे, क्लियर नहीं दिख रहा है। ये आपका हेड हो गया और ये आपका मान लीजिए बेलनाकार पार्ट हो गया और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बनाया जाता है, इस प्रकार की। क्या इसलिए इसको क्यों बनाया जाता है, देखिए मान लीजिए कि अगर आप जैसे मान लीजिए कहीं पे इसको फिट कर दिए, कोई सामग्री है जिसको आप मतलब सोच रहे हैं कि ये कभी खुले ना, तो इस पर आप फिट कर देंगे और इसको आप जब हथौड़े से प्रहार करेंगे, यहाँ पे जब आप हथौड़े से प्रहार करेंगे तो ये फैल के कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये फैल के कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोनों ओर से लगभग सेम आकार का थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, तो इसके खुलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ये खुल नहीं पाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये अस्थायी रूप होता है, ठीक है, रिवेट एक अस्थायी रूप होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सभी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो आपको मतलब इस चैप्टर से कोई भी मतलब हानि, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे जो भी एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आएंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, मतलब उसका आंसर बता देंगे। और इसके पहले जो आपका पिछला वीडियो था कुंजी की और काटर का, उसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, उसको आप जरूर देखिएगा। और ये देखिए ये नॉर्मल लाइफ में, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं तो ये नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा के लिए, आप जब तक लाइफ टाइम जब तक मतलब वर्क करेंगे तब तक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रिवेट्स हो गया, कुंजी हो गया, काटर हो गया, ये आपके हमेशा यूज में आएंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। एग्जाम की बात अलग है, नंबर पाने की बात अलग है, पास होने की बात अलग है, लेकिन एक नॉलेज की बात अपनी अलग है, ठीक है। तो आप नॉलेज को अपने पास रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूंछ की लंबाई जिसमें से एक और सिर बनता है को रिवेट के व्यास के गुना रखा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। पूंछ की लंबाई, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हेड हो गया और ये बेलनाकार भाग हो गया जिसको शंख कहते हैं, और ये आपका पूंछ हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है पूंछ की लंबाई जिसमें से एक और सिर बनता है, मतलब ये सिर बनता है, यहाँ पे कह रहा है सिर बनता है, को रिवेट के व्यास से गुना रखा जाता है। कितना गुना, जो आपका ये रिवेट हो गया, ये रिवेट हो गया, इसका व्यास मान लीजिए कि एक mm है, ठीक है। तो इसके व्यास को, जो आपका हेड दिया है, इसके व्यास को कितना गुना रखा जाता है, ये सिंपली यही पूछ रहा है कि देखिए पूंछ की लंबाई जिसमें से एक और सिर बनता है, एक और सिर बनता है को रिवेट के व्यास से कितना गुना रखा था, मतलब जो रिवेट का आपका ये व्यास हो गया, तो इससे इस व्यास से आपका ये जो सिर का व्यास है, मतलब हेड का व्यास है, इसको कितना गुना बड़ा रखा जाता है। आखिर बड़ा होगा तभी तो ये, जैसे मान लीजिए अगर इसी के प्रकार का होता तो कुछ इसका ऐसे दिखता सिर, लेकिन अगर ये इससे बड़ा है तभी तो इसका व्यास कुछ होगा। तो इसके व्यास को इसके व्यास से, जो आपका बॉडी का व्यास हो गया मतलब रिवेट का व्यास होगा, इसके व्यास से इसको 1.25 गुना मतलब बड़ा रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है,
1.25 गुना बड़ा रखा जाता है। इसलिए बड़ा रखा जाता है कि ये ऊपर रहेगी और यहाँ पे रहेगी, तो जब इसको बीच में किसी वस्तु को जाम करेंगे तो ना इधर से निकल पाएगा और इधर से हथौड़े से प्रहार कर देंगे तो इधर से भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो इसको 1.25 गुना मतलब बड़ा रखा जाता है, इंक्रीज करके रखा जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवेट छेद के व्यास को रिवेट से बड़ा रखा जाता है। देखिए रिवेट छेद के, रिवेट मतलब होल, जिसे मान लीजिए कि आपका एक कोई दो वस्तु हो गए, ठीक है, इस प्रकार से दो वस्तु हो गए और यहाँ पे हमको क्या करना है, रिवेट की सहायता से जोड़ना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका रिवेट 1 मिलीमीटर का है, ठीक है, 1 मिलीमीटर का है और ये भी अगर मान लीजिए कि इसमें अगर गैप 1 ही मिलीमीटर हो सके कि ये आर पार न जा पाए, इसमें अंदर होल में ना जा पाए। ठीक है, तो इसीलिए इसके व्यास को जो इसका व्यास दिख रहा है, इसको 1 से 1.5 मिलीमीटर क्या किया जाता है, बड़ा किया जाता है कि ये जब आपका रिवर्स आसानी से जाएगा उसके बाद से इसको कस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए इसका भी व्यास 1 ही मिलीमीटर है और जो इसका व्यास है 1 ही मिलीमीटर, दोनों का व्यास 1 ही मिलीमीटर, तो जा नहीं पाएगा अंदर, तो उसको क्या कहता है, 1 से, ऑप्शन ए दिया है, देखिए 1 मिलीमीटर से 1.5 मतलब 1.5 मिलीमीटर तक इसको बड़ा रखा जाता है कि ये जो रिवेट्स है आपका, ये आसानी से इसमें चला जाएगा। उसके बाद से इसको हथौड़े से इधर से मार के प्रहार कर दिया जाएगा और इधर से आपका जो हेड रहेगा वो तो रहेगा ही, तो आसानी से वस्तु निकल नहीं पाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जोड़ के माध्यम से रिसाव को रोकने के लिए प्लेटों को मजबूती से एक साथ दबा दिया जाता है। का करना मतलब दबा दिया जाता है, जो दबाने की प्रक्रिया है उसको कह रहा है क्या कहा जाता है इसको। ठीक है, जोड़ के माध्यम से रिसाव को रोकने के लिए प्लेटों को मजबूती से एक साथ दबा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब वो क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, काक करना या फिर फुल रन। जो हम दबाते हैं, जैसे मान लीजिए कि रख के जैसे हथौड़े से मारना या फिर दबा देना कि इस प्रकार की वो निकल ना पाए, तो उसको क्या कहते हैं, काक करना या फुल रन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काक उपकरण के प्रकार आकार हैं, काक उपकरण के आकार हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, ब्लंट छेनी, चीजल छेनी। आपने वर्कशॉप में पढ़ा होगा शायद ब्लंट छेनी का नाम, आशा करता हूँ मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो ब्लंट छेनी के बारे में जानते होंगे, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुलरन उपकरण की मोटाई होती है, जो फुलरन उपकरण है उसकी मोटाई कितनी होती है। देखिए जो आपके प्लेट होते हैं, रिवेट्स के प्लेट होते हैं, मतलब इस प्रकार के कई प्लेट्स बने होते हैं, तो प्लेटों के समान होती है। जो फुलरन की मोटाई होती है वो प्लेटों के समान होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काकिंग और फुलरन के लिए प्लेटों के किनारे आमतौर पर एक साथ जोड़ने से पहले कोण पर मशीनिंग की जाती है। देखिए काकिंग और फुलरन को जोड़ने मतलब फुलरन के लिए प्लेटों के किनारे, मैंने बताया कि प्लेटों के लिए होता है, तो प्लेटों के किनारे आमतौर पर एक साथ जोड़ने से पहले कोण पर मशीनिंग की जाती है। मतलब किस कोण पर उसको मशीनिंग की जाती है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 80 डिग्री पर उसकी मशीनिंग की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छेद के माध्यम से रिसाव को रोकने के लिए रिवेट के सिर पर ऑपरेशन किया जाता है, तो कौन सा ऑपरेशन कराता है वो, तो उसको कहते हैं कॉकिंग। ठीक है, एक बार पीछे ऊपर क्वेश्चन आया था कि छेद के, इसमें मतलब ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा है, वो दूसरे टाइप से पूछा था, तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से भी करते रहिए, इसलिए देखिए अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ऐसे अगर देखते भी रहेंगे, तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद से वीडियो को देखिए कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब अपने माइंड से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूप है, मतलब जो रिवेट्स के प्रकार होते हैं, तो इसमें कह रहा है कि रिवेट्स का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूप है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन डी, स्नैप या कप हेड। ठीक है, स्नैप या कप हेड। स्नैप या कप हेड मतलब क्या होता है, जैसे कि जो मैंने बनाया था फिगर में, बार बार मैं बना रहा हूँ, यही होता है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी होते हैं, हालांकि कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक इस टाइप का होता है, थोड़ा सा यहाँ पे पतला होता है, देखिए यहाँ फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे पतला होता है, यहाँ पे मोटा होता है और बीच में कैप होता है। ठीक है, तो कई प्रकार के होते हैं, जो आमतौर पर ज़्यादातर यूज होता है वो जो कैप हेड होता है, मतलब ऊपर कैप होता है और नीचे टेल होता है, हेड होता है, टेल होता है, यही, और बीच को शैंक कहते हैं, यही वाला ज़्यादा यूज होता है मोस्टली, स्नैप या कप हेड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्लेट की मोटाई और रिवेट का व्यास के बीच संबंध होता है। देखिए प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास के बीच संबंध होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D = 6 × √t। अब √t यहाँ पे क्या है, √t जो t यहाँ पे दिया है वो t क्या है, तो t क्या है, t प्लेटों की मोटाई है, जो आपके प्लेट रहते हैं ना, उसी प्लेटों की मोटाई है t, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, मार्जिन का मान रिवेट के व्यास के लगभग कितना गुना होता है। देखिए जो मार्जिन होता है उसका मान रिवेट की मतलब व्यास के लगभग कितना गुना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.5, लगभग 1.5 गुना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबको आप कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन इससे आएंगे भी, तो आप आशा करता हूँ आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 15वां क्वेश्चन है, रिवेट्स जोड़ के प्रकार हैं। रिवेट्स जोड़ के कितने प्रकार होते हैं, मतलब इसमें इसके कौन कौन से प्रकार जो ऑप्शन में दिया है वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो रिवेट्स के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ए व बी दोनों। अब देखिए ए व बी दोनों कैसे होगा, देखिए रिवेट्स जोड़ के प्रकार जो टक्कर जोड़ होता है और जो चढ़ाव जोड़ होता है, तो मेन जो यही है, जो टक्कर जोड़ और जो चढ़ाव जोड़ है ना, मेन यही जोड़ है। जो रिवेट जोड़ के प्रकार है ये दोनों होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हो सके कि अगले सेमेस्टर में इसको मिलने को मतलब पढ़ने को मिले बढ़िया से, लेकिन इसमें भी दिया है, लेकिन इसमें उतनी गहराई से इस बार पूछेगा नहीं, और ये इंपॉर्टेंट है अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार और बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहेंगे तो ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको जब जिस सब्जेक्ट का एग्जाम रहता है उससे 1-2 दिन पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टक्कर जोड़ में प्लेटों के किनारे होते हैं। मतलब टक्कर जोड़ में प्लेटों के किनारे कैसे होते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ टक्कर होता है। ठीक है, यहाँ से टक्कर से नाम से मालूम चल रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ टक्कर में होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कम से कम डॉट 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 रिवेट्स आवश्यक है टक्कर जोड़ को बनाने के लिए। मतलब टक्कर जोड़ को बनाने के लिए कम से कम कितने रिवेट्स आवश्यक हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 पंक्तियों। मतलब कम से कम 2 पंक्तियों का रिवेट्स में इसका अनिवार्य। देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपना पेंट चला गया है, गायब हो। डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा पेंट गायब होकर। देखिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कम से कम कितनी पंक्तियों मतलब रिवेट्स आवश्यक है टक्कर जोड़ बनाने के लिए। देखिए कम से कम क्या हो जाएगा, कम से कम ऑप्शन सी 2 पंक्तियाँ। कम से कम 2 पंक्तियाँ रिवेट्स मतलब 2 पंक्तियों की रिवेट्स आवश्यक है टक्कर जोड़ को बनाने के लिए। मतलब टक्कर जोड़ को बनाने के लिए कम से कम 2 पंक्तियों के रिवेट्स आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब केवल एक पट्टा का उपयोग किया जाता है तो टक्कर के पट्टा की मोटाई कितनी होती है। देखिए यहाँ पे टक्कर का जो आपका पट्टा होता है उसकी मोटाई पूछ रही है। जब एक टक्कर मतलब जब केवल एक टक्कर का पट्टा उपयोग किया जाता है तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई हो जाएगी ऑप्शन ए 1.125 टी। यहाँ पे टी क्या है, टी है प्लेटों की मोटाई। ठीक है, टी क्या है, टी है प्लेटों की मोटाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज मैं आपको शायद 2 क्वेश्चन हो सके कि 2 कमेंट क्वेश्चन दूँ। आपको अगर आता होगा तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब देखिए पूछे सॉरी ऊपर पूछा था कि एक जब पट्टी होती है, अब देखिए यहाँ पे पूछा है जब 2 पट्टियों का उपयोग किया जाता है तो टक्कर के पट्टा की मोटाई होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.625 टी। यहाँ पे देखिए 0. लगभग इसके आधा होता है। ठीक है, तो जब एक पट्टा की बात करेगा तो आप इसका मतलब 1.25 रहेगा, और उसके बाद से जब 2 पट्टे को बात करेगा, 2 पट्टे का उपयोग किया जाता है तो टक्कर की मोटाई कितनी होती है, तो उसके आधा लगभग आप कर देंगे। ठीक है, और टी होता है प्लेटों की मोटाई। मैं बार बार बता रहा हूँ, टी प्लेटों की मोटाई होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विमान निकाय है। देखिए विमान निकाय एक है, मतलब विमान निकाय क्या है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिवेटेड स्ट्रक्चर। मतलब रिवेट की एक संरचना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवेट्स बने होते हैं। देखिए इसको भी मैं आपको कमेंट क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, रिवेट्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं, इसमें चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको अगर आता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी आपका कमेंट क्वेश्चन होगा। आज पहली बार मैं आपको 2 कमेंट में मतलब कमेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको आता होगा तो आप सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेंट क्वेश्चन, रिवेट होते हैं। मतलब रिवेट क्या होते हैं, स्थिति में डालने से पहले गर्म, स्थिति में डालने के बाद गर्म, बिल्कुल गर्म नहीं, कोल्ड फोर्ज। ठीक है, तो अगर इसका ऑप्शन चारों ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी आप वीडियो को शेयर करेंगे कि उनको भी मतलब पढ़ने में मतलब दुविधा ना हो, आसानी से वो भी पढ़ सके। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।